एक बार एक गांव में एक कंजूस सेठ करोड़ी मल रहता था। वह अपनी कंजूसी लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध था कि यह तो कौड़ी कौड़ी के लिए जान देता है। एक दिन उसे अपने से भी ज्यादा कंजूस व्यक्ति के बारे में पता चला। उसके मन में आया कि चल कर देखना चाहिए कि कोई मुझसे भी ज्यादा कंजूस कैसे हो सकता है। वह अगले दिन सुबह उस कंजूस सेठ के घर पर पहुंच गया। उस समय वह सेठ घर पर नहीं था। सेठ करोड़ी मल ने उसके बेटे को एक कागज दिया जिस पर 4 आम बने थे और कहा कि परिवार के साथ मिलकर बांटकर खा लेना। दूसरे कंजूस सेठ के बेटे ने हवा में 6 सेब बनाए और कहा कि लगा कि आप भी परिवार सहित मिल बांट कर खाना। वह अगले दिन सुबह उस कंजूस सेठ के घर पर पहुंच गया। उस समय वह सेठ घर पर नहीं था। सेठ करोड़ी मल सोचने लगा कि यह तो कंजूसी में मेरा भी बाप निकला। मैंने तो कागज का इस्तेमाल किया, उस पर पेन की स्याही से आम बनाए, लेकिन इसने हवा में ही सेब बना दिए। कागज और स्याही का खर्चा भी बचा लिया। जिसका बेटा ऐसा है उसका बाप कंजूसी में कैसा होगा। एक बार तो उससे जरूर मिलता चाहिए। वह उस सेठ के घर के बाहर उसका इंतजार करने लगा। कुछ समय पश्चात वह सेठ वापस आ गया तो वह बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। उसके बेटे ने बड़ी खुशी खुशी अपने पिता को बताया कि दूसरे गांव से एक कंजूस सेठ आपसे मिलने आया था। उसने एक कागज पर बनाकर मुझे आम दिए और कहने लगा कि परिवार सहित खा लेना। मैंने हवा में ही उसे 4 सेब बनाकर कहा कि आप भी परिवार सहित मिल बांटकर खा लेना। इतना सुनते ही कंजूस सेठ क्रोधित हो गया। तो बाहर खड़ा कंजूस सेठ सोचने लगा कि यह इतना क्रोधित क्यों हो गया। उसके बेटे ने तो हवा में ही सेब बनाकर दिए थे। वह सेठ अपने बेटे को कहने लगा कि अगर उसने आम दिए तो तुमने सेब क्यों बनाकर दिए। आम बाजार में 20 रु किलो बिक रहे हैं और सेब 40 रु किलो। तुमको हवा में भी इतने महंगे फल देने की क्या जरूरत थी। आगे से इस बात का ध्यान रखना। अब जो सेठ बाहर खड़ा था कहने लगा कि सच में यह सेठ कौड़ी कौड़ी दांतों से पकड़ने वाला है। कंजूस सेठ की कहानी। एक बार एक सेठ धनीराम था, कंजूस इतना कि किसी को खाना तो क्या फायदा, पानी तक पीने को ना दे, कौड़ी कौड़ी जोड़ कर रखता था। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी और परिवार बहुत परेशान था। उसकी पत्नी उसे बहुत बार समझाने का प्रयास कर चुकी थी, लेकिन किसी भी बात का उस पर कोई प्रभाव ना पड़ता। एक दिन उसके नगर में एक सिद्ध महात्मा आए। कंजूस सेठ की पत्नी ने अपनी समस्या संत जी को बताई। सेठ जी की पत्नी ने संत जी को यह भी बताया कि मेरे पति साधु महात्मा को दान तो नहीं देते, लेकिन उनके शाप से बहुत डरते हैं। संत जी कहने लगे कि कल मैं सुबह आपके घर पर आऊंगा। आप कोशिश करना कि उस समय आपके पति घर पर अकेले हो और मेरे खटखटाने पर दरवाजा वहीं खोले। अगले दिन सेठ की पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके चली गई। अगले दिन संत जी ने सेठ के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा सेठ ने खोला। संत ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, सेठ जी मुझे एक रोटी दे दो। कंजूस सेठ ने संत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम पर चला गया। शाम को आकर देखा तो संत उसके घर के बाहर खड़े थे। अब सेठ सोचने लगा कि भूखे रहने के कारण कहीं यह संत मेरे घर के बाहर ना मर जाए या फिर मुझे कई शाप ना दे दे। इसलिए सेठ ने कुछ समय विचार करने के पश्चात संत से कहा कि आप भी क्या याद करोगे, आपने मुझसे एक रोटी मांगी थी, मैं आपको भरपेट भोजन करवाऊंगा। संत जी कहने लगे कि अब तो मैं भोजन नहीं करूंगा, अब तुम मुझे एक कुआं खुदवा दो। सेठ कहने लगा कि महाराज बात तो एक रोटी की हुई थी, यह कुआं खुदवाने की बात कहाँ से आ गई। सेठ ने कुआं खुदवाने से इनकार कर दिया और अपने घर के अंदर चला गया। संत चुपचाप अगले दिन भी उसके घर के बाहर खड़े रहे। यह देखकर सेठ सोचने लगा कि अगर इसकी बात ना मानी तो कहीं यह मेरे घर के बाहर खड़े खड़े मर ही ना जाए। सेठ संत जी के पास गया और बोला कि महाराज मैं कुआं खुदवाने के लिए तैयार हूँ, चलो अब भोजन कर लो। संत जी कहने लगे कि अब
तुम्हें एक नहीं 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। कंजूस सेठ झट से बोला कि ठीक है महाराज, मैं 2 कुएं ही आपके लिए खुदवा देता हूँ। सेठ विचार करने लगा कि इसका क्या भरोसा, अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो बोले कि मुझे 2 नहीं 4 कुएं खुदवा कर दो, इसलिए समझदारी इसी में है कि इसको 2 कुएं खुदवा दूं। दोनों कुएं जब तैयार हो गए तो सेठ ने कहा कि संत जी आपके दोनों कुएं तैयार है। संत कहने लगे कि एक कुएं की जिम्मेदारी में तुमको सौंपता हूँ, जिसमें से सभी गांव वालों को जितना पानी चाहिए उतना भरने देना, लेकिन मेरे दूसरे में से कोई भी एक बूंद भी पानी ना निकल सके, इसका ध्यान रखना। मैं कुछ दिनों के बाद आकर अपने दोनों कुएं तुमसे वापस ले लूंगा। कंजूस सेठ ने जिस कुएं से संत जी ने कहा था कि कोई एक बूंद भी पानी ना निकल पाए, उस पर ढक्कन लगा कर दिया और दूसरे कुएं को संत के कहने पर पूरे गांव के लिए खोल दिया। गांव वाले जितनी जरूरत होती उस कुएं से पानी निकल लेते। कुएं के शीतल जल से पूरे गांव वाले संत जी का गुणगान करते रहते। कुछ महीने बाद जब संत जी उस गांव में वापस आए तो सेठ से कहने लगे कि दूसरे कुएं से ढक्कन हटवा दो। जब कुएं का ढक्कन हटा गया तो एक तो उसमें पानी नहीं था, दूसरे उसमें से दुर्गंध आ रही थी। अब संत जी कंजूस सेठ को समझाने लगे कि जैसे खुले कुएं में से पूरे गांव ने पानी निकाला, लेकिन फिर भी ना तो पानी कम हुआ और ना ही उसकी शीतलता में कोई कमी आई। जबकि दूसरे कुएं से पानी नहीं निकाला गया तो वह कुआं सूख गया और उसका पानी सड़ गया। ऐसे ही धन की गति भी कुएं के जल की तरह है। जिस कुएं से लगातार पानी निकलता रहा उसका स्तर और बढ़ता रहा, लेकिन जिस कुएं से पानी नहीं निकाला गया वह सूख गया और उसमें से दुर्गंध आने लगी। ऐसे ही अगर तुम जमा किए हुए धन का उपयोग नहीं करोगे तो वह धन दौलत निरर्थक हो जाएंगी या फिर कोई और उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए धन दौलत का भी समय रहते सदुपयोग स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। अब संत जी की बात सेठ धनीराम को अच्छे से समझ आ चुकी थी। अब उसने जीवन में कंजूसी करना छोड़ दिया और अपने परिवार के सुख और वैभव और दान पुण्य में लगाना शुरू कर दिया, जिससे अब उसका परिवार भी खुश था और जिस जरूरतमंद की वह मदद करता उसकी दुआएं भी उसे मिलती थी।